हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में मैं रूपाली बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं जो क्लास लेके आई हूँ मुहावरे और लोकोक्ति की क्लास है। ये क्लास बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, सीटेड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके बीपीएससी के हिंदी जो पोर्शन है, पेपर 1 का जो पार्ट है वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो पीजीटी का हो, टीजीटी का हो या फिर पीआरटी का हो, सभी के लेवल का ये हिंदी का हमारा क्लास है। और मुहावरे और लोकोक्ति सभी क्लास में पूछे जाएंगे, सभी लेवल में। तो आइए चलते हैं मुहावरे की ओर। क्या होता है मुहावरा, सबसे पहले जानेंगे। जो वाक्यांश सामान्य अर्थ के स्थान पर विलक्षण अर्थ प्रकट करता है, विलक्षण का मतलब अलग या फिर अद्भुत अर्थ प्रकट करता है, वो मुहावरा कहलाता है। भाषा को सजीव, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर हम कहें कि भाषा को क्या करने के लिए, तो सुंदरता प्रदान करने के लिए, आकर्षक लगने के लिए, तो यहाँ पर मुहावरों का प्रयोग हम करते हैं। इन्हें प्रयोग में लाने से पूर्व इस बात का पूरी तरह से सावधानी रखना चाहिए कि उनका ठीक ठाक भाव समझने के उपरांत ही उनका प्रयोग किया जाए। और मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सरलता एवं सरसता तथा चमत्कार उत्पन्न होता है। तो ये था मुहावरे के बारे में। अब हम चलते हैं कुछ बहुत ही खास इम्पॉर्टेंट मुहावरों को लेकर मैं आप सभी के सामने आई हूँ यहाँ पर। और ऐसे मुहावरे हैं जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, आने वाले एग्ज़ाम में पूछे भी जाएंगे। और इम्पॉर्टेंट जो था वही मैं लेकर यहाँ पर आई हूँ। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले है आँख दिखाना। यानी कि पहला जो मुहावरा है वो क्या कहते हैं, आंखें दिखाना। आंखें दिखाने का क्या मतलब है कि आप किसी को क्या करते हैं, अगर आंख दिखाते हैं तो उसका मतलब है कि क्रोध करना। आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्से में आपने उसको आंख दिखाया। यानी कि एक तो टक्कर मार दी, ऊपर से क्या कर रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं। अगर कोई बाय द वे गाड़ी से जा रहा है और किसी ने गाड़ी से टक्कर मार दी, तो कभी कभी क्या होता है कि वो पलट के घूरता रहता है। तो उस घूरने को ही क्या कहते हैं, आंखें दिखाना। उसका मीनिंग क्या होता है, तो क्रोध करना मीनिंग होता है। आइए अगले मुहावरे की ओर चलते हैं। अगला मुहावरा है हमारा ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब दुष्ट के साथ दुष्टता से बढ़कर व्यवहार करना। दुष्ट के साथ दुष्टता से बढ़कर व्यवहार करना। और इसका वाक्य प्रयोग जैसे कि भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। यानी कि उस भारतीय सेना ने उससे बढ़कर यहाँ पर जवाब दिया। अगला है हमारा, ये आपने बहुत सुन रखा होगा, एक और एक 11 होना। एक और एक 11 होने का अर्थ है यहाँ पर संगठन से शक्ति का बढ़ना। यानी कि अगर क्या करेंगे कि एक और एक 11 होने का मतलब ये है कि जैसे कि तुम दोनों मित्रों को मिलकर संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि एक और एक 11 होते हैं। यानी कोई काम अगर अकेले किया जाता है तो हो सकता है वो ना हो, लेकिन अगर एक से ज़्यादा लोग मिलकर संगठित होकर काम करते हैं तो वो काम क्या होता है, आसानी से हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एक और एक 11 होना। अगला हमारा है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसका क्या मतलब है, इसका अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपनी प्रशंसा को क्या, स्वयं करना। और इसका वाक्य प्रयोग है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाले व्यक्ति का सम्मान नहीं होता। यानी अपनी तारीफ़ क्या करें, खुद करें कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। जो अपनी तारीफ़ खुद करता है वो क्या है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता है। अगले मुहावरे की ओर चलते हैं। अगला मुहावरा है ईद का चांद होना। ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। और इसका वाक्य प्रयोग क्या है, अजहर भाई बहुत दिन बाद मिले हो, आप तो सच में क्या हो, ईद के चांद हो गए हो। ईद का चांद यानी जब महीने भर का रोज़े के बाद ईद का चांद निकलता है तो कितनी खुशी देता है। तो उसी का मीनिंग यहाँ पर है कि कितने दिन बाद आप मिले हैं, बहुत दिन बाद आप मिले हैं। फिर अगला है ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा यानी अधिक चाहने वाले को कम। ऊँट इतना बड़ा होता है और अगर उसके मुंह में जीरा खाने को दिया जाए, फ्राई करने वाला, तो वो जीरा कितना छोटा सा होता है, तो क्या उसका पेट भरेगा, नहीं। यानी जितना वो चाह रहा है उससे उसको कम दिया जा रहा है। इसका वाक्य प्रयोग जैसे अमित पहलवान को नाश्ते में 2 केले देना ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। अगला है हमारा तलवे चाटना।
ये 2-3 बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तलवे चाटने का मतलब है चापलूसी करना। इसका वाक्य प्रयोग है कि अपनी नौकरी बचाए रखने के लिए सभी अधिकारियों के तलवे चाटते हैं। अगला हमारा है मुहावरा अपना सा मुँह लेकर रह जाना। अपना सा मुँह लेकर रह जाना यानी कार्य में असफल होने पर लज्जा का अनुभव करना, शर्म फील होना। और इसका वाक्य प्रयोग क्या है? जब आर्यन रोहित के बहकावे में आ गया, बहकावे में ना आया तो वह अपना सा मुँह लेकर रह गया। यानी कि रोहित ने क्या किया, उसको भड़काने की कोशिश की लेकिन वो भड़का नहीं, तो ये क्या हो गया, ये अपना सा मुँह लेकर रह गया। फिर अगला हमारा मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। बहुत ही फेमस मुहावरा है। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना, अपना मतलब निकालना। और इसका वाक्य प्रयोग क्या है कि आजकल के नेता अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, अपना काम निकाल रहे हैं, बाकी देश दुनिया में क्या हो रहा है उससे उनको मतलब नहीं है। अगले मुहावरे की ओर चलते हैं। अगला मुहावरा है हमारा कलेजे पर सांप लौटना। बहुत ही फेमस। इसका मतलब है ईर्ष्या करना। अगर कोई क्या करता है, अच्छा काम कर लेता है, गाड़ी खरीद लेता है, मान लीजिए आपका पड़ोसी, तो आपको कभी कभी क्या होता है कि आपके कलेजे पर सांप लौट जाता है, यानी कि आपको ईर्ष्या होती है, उनसे जलन होती है। जैसे वाक्य प्रयोग है कि अर्णव का उच्च पद पर चयन हो जाने पर राहुल के कलेजे पर क्या हो गया, सांप लौट गया। और फिर अगले मुहावरे की ओर चलते हैं। कान भरना। कान भरना मतलब चुगली करना। इसका वाक्य प्रयोग क्या है? चापलूस लोग किसी न किसी के विरुद्ध अधिकारियों के कान क्या करते हैं, भरते रहते हैं। अगला जो हमारा मुहावरा है वो क्या है? ज़मीन आसमान एक कर देना। ज़मीन आसमान एक कर देना मतलब प्रयास में कोई भी कसर नहीं छोड़ना। और मैंने अपनी अंक तालिका खोजने में ज़मीन आसमान क्या कर दिया, एक कर दिया। ये इसका वाक्य प्रयोग है। चिराग तले अंधेरा, बहुत सुन रखा होगा आपने। इसका मीनिंग है सर्वाधिक उपयुक्त स्थान पर किसी गुण का अभाव। यानी चिराग तो है जो सबको उजाला दे रहा है, लेकिन चिराग के खुद के जो नीचे है वो क्या है, अंधेरा है। यानी वो सबको तो उजाला दे रहा है पर वो खुद के लिए वहाँ पर नहीं कर पा रहा। यानी सर्वाधिक उपयुक्त स्थान पर जो सबसे अच्छा स्थान है वहाँ गुण का अभाव है, वहाँ कोई गुण नहीं है। वाक्य प्रयोग कल रात थाने में पुलिस अधिकारी की गाड़ी चोरी हो गई, सच है चिराग तले अंधेरा। यानी पुलिस की अपनी खुद की गाड़ी चोरी हो गई, तो ये चीज़ क्या है कि चिराग तले अंधेरा। अगले मुहावरे की ओर चलते हैं। अगला मुहावरा है आँखों का तारा। आँखों का तारा मीनिंग क्या हो गया कि अत्यधिक प्रिय। अत्यधिक प्रिय मतलब आँखों का तारा। यहाँ पर वाक्य प्रयोग आरव माता पिता की आँखों का क्या है, तारा है, अपने माता पिता का बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। नेक्स्ट है आस्तीन का सांप। बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको इम्पोर्टेंट करके लिख लें। कई बार सीटेट के एग्ज़ाम में और साथ ही साथ बीपीएससी के एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया प्रश्न है। तो आस्तीन का सांप मतलब कपटी मित्र। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। दिनेश अकेला तुम्हारे लिए आस्तीन का सांप बना हुआ है, हर जगह तुम्हारी क्या करता है, निंदा करता है, बुराई करता है। अगला कोल्हू का बैल होना। कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल मतलब दिन रात काम में जुटे रहना। और उसका वाक्य प्रयोग है अतुल सेठ जी की दुकान पर दिन रात कोल्हू की बैल की तरह क्या करता है, कार्य करता रहता है, और फिर भी उसे पारिश्रमिक यानी कि अच्छा पैसा नहीं मिलता है। नेक्स्ट है आग में घी डालना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आग में घी डालना यानी क्रोध को क्या करना, भड़काना। वाक्य प्रयोग इसका करेंगे। माँ बेटे के झगड़ा हो रहा था, माँ बेटे का, और बहू ने क्या किया, माँ की कमियों को गिनाकर और आग में क्या कर दिया, घी डाल दिया। अगले मुहावरे की ओर चलते हैं। छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना यानी बुरी तरह से हराना। वाक्य प्रयोग करेंगे। छत्रपति शिवाजी ने मुगलों के क्या कर दिए, छक्के छुड़ा दिए, उनको बुरी तरह से हराया। अगला है हमारा ढाक के तीन पात। ढाक के तीन पात मतलब सदा एक सा रहना। वाक्य प्रयोग करेंगे। अनपढ़ को उसके हित की बात समझाना व्यर्थ है, क्योंकि वो वही ढाक के तीन पात है। दाल ना गलना का मतलब कि अपना वश ना चलना। दाल ना गलना मतलब अपना वश ना चलना। वाक्य प्रयोग करेंगे। अब तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। अगला है हुलिया तंग होना यानी परेशान होना।
वाक्य प्रयोग करेंगे, उसने उसके नालायक बेटे ने उसका हुलिया तंग कर दिया है। अगला चलते हैं, हाल पतला होना। हाल पतला होना का मतलब दयनीय दशा हो जाना। वाक्य प्रयोग करेंगे, व्यापार में घाटे से उसका हाल पतला हो गया है। मुंह में पानी भर आना। मुंह में पानी भर आना मतलब मन ललचा जाना, यानी रसगुल्लों को देखकर रमन के मुंह में क्या गया, पानी आ गया है, पानी भर गया। 9-2-11 हो जाना। 9-2-11 होना मतलब तो लगभग सभी लोग को पता है, भाग जाना। वाक्य प्रयोग करेंगे, बिल्ली को देखते ही चूहा क्या हो गया, 9-2-11। अगले मुहावरे की ओर चलते हैं, मुट्ठी में होना मतलब वश में होना, किसी के वश में होना। वाक्य प्रयोग करेंगे, वह अधिकारी तो मेरी मुट्ठी में है। अगला है बगले झाँकना। बगले झाँकना मतलब निरुत्तर हो जाना, अब आपके पास कोई उत्तर नहीं है, बगले झाँक रहे हैं आप। वाक्य प्रयोग क्या है, जब अध्यापक महोदय ने गीता से राष्ट्रपति जी का नाम पूछा तो वह बगले झाँकने लगी, यानी उसको नहीं पता था, निरुत्तर हो गई। पीठ दिखाने का मतलब पीछे हटना। और वाक्य प्रयोग है, वीर योद्धा युद्ध के मैदान में कभी क्या करते हैं, पीठ नहीं दिखाते हैं। तो ये थे कुछ बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में आए हुए हमारे मुहावरे। और आइए चलते हैं लोकोक्ति की ओर। तो लोकोक्ति क्या होती हैं जानते हैं। लोकोक्ति को भी हम क्या कहते हैं, कहावत कहते हैं। कहावत शब्द कहावत से बना है क्योंकि इसका प्रचलन कथावत से बना है क्योंकि इसका प्रचलन किसी कथा या कहानी में निहित सत्य के आधार पर हुआ है। इनका प्रयोग भाषा को अधिक युक्ति संगत, प्रभावशाली, प्रामाणिक बना देता है। लोकोक्ति लोक अनुभव पर आधारित उपवाक्य है। यह श्रोता के हृदय पर तीखा और गहरा प्रभाव डालती है। लोकोक्ति युगों युगों से संकलित होती हुई अपने विशेष अर्थों में आज तक सामान्य प्रयोग में क्या है, प्रचलित है। कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्ति और उनके अर्थ को लेकर मैं यहाँ पर आई हूँ। आपने सुना होगा, आ बैल मुझे मार। लोग इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, आ बैल मुझे मार। स्वयं ही क्या करना, मुसीबत खड़ी कर लेना। जैसे कि आपने क्या किया, किसी के घर चोरी की और उसके बाद आपने क्या किया, उस चोरी के सामान को घर में रख लिया और आप पकड़े गए, तो आपने क्या किया, स्वयं पे मुसीबत खड़ी कर ली, आ बैल मुझे मार। अगला है हमारा, अंधा क्या चाहे, दो आँखें। बिना किसी के प्रयास के इच्छित वस्तु का मिलना, यानी कि अगर कोई प्रयास नहीं कर रहा है और उसके बिना प्रयास के क्या करे, वो दो आँखें चाह रहा है, यानी कि अपने मन की अपनी इच्छा अनुसार वस्तु चाह रहा है। अगला है ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन काम क्या है, छोटा है, गुण क्या है, बहुत कम है। अगला है अंधों में काना राजा, आपने सुन रखा होगा, अंधों में काना राजा इम्पोर्टेंट है। गुणहीन लोगों में क्या होते हैं, थोड़े गुण वाला व्यक्ति बहुत गुणवान माना जाता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर इसी को एलोबरेट करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंधों में काना राजा, यानी सारे अंधे व्यक्तियों में अगर किसी के पास एक आँख है तो वो क्या है, उन सभी का राजा कहलाता है। अगले लोकोक्ति की ओर चलते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी अधूरी योग्यता और कम क्षमता वाले व्यक्ति ही अधिक इतराते हैं, यानी जिनको कम जानकारी होती है वो क्या करते हैं, अपनी जानकारी को ऐसे प्रदर्शित करते हैं जैसे कि उन्हें पूरी जानकारी हो, यानी अधजल गगरी छलकत जाए। नेक्स्ट है लोकोक्ति, अपनी करनी पार उतरनी, मतलब मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही क्या है, फल मिलता है, जैसा करता है जो उसको उसी के हिसाब से फल मिलता है। नेक्स्ट है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी दोष अपना और धमकाए निर्दोष को। उल्टा चोर क्या करे, कोतवाल को डांटे। अगला हमारा है आम के आम गुठलियों के दाम, आपने सुन रखा होगा, यानी दोहरा लाभ होना। और नेक्स्ट है इधर कुआं उधर खाई, यानी दोनों तरफ से क्या है, आफत ही आफत है, दोनों तरफ से संकट है, ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। अगला है हमारा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि आपने गलती कर दी और गलती के बाद में पछताने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें क्या है, सुधार नहीं हो सकता। काम बिगड़ जाने पर क्या है, पछताने का कोई लाभ नहीं होता, ये इसका अर्थ है। नेक्स्ट है तेते पाँव पसारिए जैती लांबी सौर,
यानी उतना ही पाँव पसारिए जितना आपका क्या है, आपकी हैसियत है। आय के अनुसार ही यहाँ पर खर्च करेंगे। नेक्स्ट है दूध का दूध और पानी का पानी। इसका मतलब कि जो भी चीज़ें हैं वो निकल के सामने आ जाएंगी और उचित न्याय हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अगला है हमारा खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। यानी देखा देखी रंग बदलना। खरबूजे को देखकर खरबूजे ने क्या किया, रंग बदल दिया। यानी अगर घर में एक कोई व्यक्ति क्या है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है या कोई वैसा काम कर रहा है तो दूसरा भी कहता है कि हमें भी वही काम करना है। अगला है हमारा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि थोड़े समय का सुख। 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है। अगले यानी कि अगर किसी की लॉटरी लग जाती है तो क्या होता है, उसको लॉटरी के पैसे मिलते हैं और 4 दिन की चांदनी हो जाती है, लेकिन फिर क्या है, अंधेरी रात हो जाती है। नेक्स्ट लोकोक्ति है तबले की बला बंदर के सिर। यानी दोष किसी का और सज़ा किसी दूसरे को मिल गई। नेक्स्ट है जल में रहकर मगरमच्छ से बैर। जल में रहकर मगर से बैर, यानी कि अगर जिसके सहारे रहें उसी से दुश्मनी करना। यानी आप किसी के घर में अगर रह रहे हैं और उससे ही दुश्मनी निकाल रहे हैं तो क्या है, जल के अंदर रह के आप मगरमच्छ से बैर कर रहे हैं। फिर है धोबी का कुत्ता, दो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। यानी कहीं का ना रहना। अगर आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए कोई क्या करता है, शादी करता है और वो भाग के शादी करता है तो क्या है कि उसने अपना घर छोड़ दिया। उसके बाद मान लो उसके ससुराल वाले भी उसको नहीं अपना रहे हैं तो क्या हो गया, ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अगला है हमारा देखें ऊँट किस करवट बैठता है। देखें ऊँट किस करवट बैठता है, तो इसका क्या मतलब है, देखें क्या फ़ैसला होता है। यानी कि अब क्या फ़ैसला होगा, मान लीजिए कोई फ़ैसला आने वाला है तो उसका क्या फ़ैसला होगा। अगला है हमारा जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। यानी जो डींगे मारते हैं ना, केवल फेंकते हैं मैं ऐसा करूँगा मैं वैसा करूँगा, वो एक्चुअल में कोई काम नहीं करते। अगला है हमारा घर की मुर्गी दाल बराबर। यानी घर का कोई चीज़ है तो उसका सम्मान नहीं किया जाता, उसका आदर नहीं किया जाता। नेक्स्ट है हमारा खोदा पहाड़ निकली चूहा। गाइस ये सारी जो मैं लेके आई हूँ सीरीज़, ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो सीरीज़ मैं यहाँ पर आप सबके सामने लेके आई हूँ, ये सीरीज़ क्वेश्चंस की एग्ज़ाम में आए हुए पूछे हुए प्रश्नों की सीरीज़ है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें हमारी वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। आइए चलते हैं अगले लोकोक्ति की ओर। खोदा पहाड़ निकली चूहा, यानी कि इसका मतलब है अधिक परिश्रम किया लेकिन लाभ क्या हुआ, कम हुआ। नेक्स्ट है ना रहेगा बाँस और ना बजेगी बाँसुरी। यानी झगड़े का कारण ही नष्ट कर देना। झगड़े का कारण ही क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। अगला क्या है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी शर्मिंदा होकर दूसरे पर क्रोध निकालना। शर्मिंदा होकर क्या करना, दूसरे पर क्रोध निकालना। लास्ट है घर का बेदी लंका ढावे। तो क्या है, आपसी फूट में क्या हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। और ये एग्जाम्पल विभीषण से लिया गया है रामायण के उससे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेशन जो कि लोकोक्ति और मुहावरे का था पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप सबके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको कोई चीज़ का नोट्स चाहिए या कुछ आपको दिक्कत आ रही है तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।